हेलो यस सर, केस कंपैरिजन में अपर लोअर प्रॉपर एग्जैक्ट अपेंड में हम लोगों ने कॉन्केट। सर मैं ये फाइल शेयर कर दूं जो सर ने जहाँ से कराया था? पे शेयर करेंगे। ओके, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने की बात कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली इसी में मीटिंग पे? देखो ये रही एक्सेल की ओवरव्यू है ना, टेक्स्ट फंक्शन, लेफ्ट राइट सब स्ट्रिंग है ना, प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं, शॉर्टकट्स क्या हो गए हमारे, यही फाइल शेयर करने की बात कर रहे थे क्या? एक्सेल वर्कबुक क्या होता है हमारा, यस सर। यही फाइल थी ना? नहीं सर, मैंने यहाँ से शेयर किया मीट में, आप देख लीजिए। ओके इतने सारे टेक्स्ट फंक्शंस हो गए थे। अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन डॉट सेलेक्ट, ये रही हमारी, ये रहे हमारे, हमने ओपन किया, ठीक है, और हमारा डाउनलोड हो गया, कहाँ गया, ये रहा, ओपन करते हैं इसको। अब ये कैसी फाइल है? एक्सेल फाइल। जब कभी भी हमें फाइल चेक करनी हुई कि ये कैसी है फाइल, इसका मतलब इसके अंदर लिखा हुआ कोड किस फॉर्मेट में है, तो हम लास्ट में देखते हैं उसका एक्सटेंशन, फाइल का क्या देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं, ठीक है। तो कैसे देखते हैं एक्सटेंशन, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है हमारा? अगर सपोज दैट इन्होंने जो मेरे को फाइल भेजी, मैंने कैसे कहा कि ये एक्सेल फाइल है, देखो कैसे देखा हमने, जब अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया और इसके बाद शो मोर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब मैं शो मोर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज, ये रहा, ये रहा, डन, ये लास्ट में आ गया देखो। तो ये कहता है कि ये कैसी फाइल है, ऑप्शन ओपन विद एक्सेल फाइल है ये, डॉट एस एल एक्स एस, ठीक है। तो इसकी क्या है, ये किस फाइल में लिखी हुई है, मतलब सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्या चीज, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं, ओके, बंद होगी होगी, ठीक है, अभी शेयर कर दी मैंने फिर से, ठीक है। तो जब देखो मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आया, प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है डॉट एस एल एस एक्स, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कैसा कोड लिखा हुआ है। अगर यही फाइल सीएसवी फाइल होती तो क्या लिखता, सीएसवी डॉट सीएसवी, सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ओके। अगर यही फाइल किसी और फॉर्मेट में लिखी होती, जैसे डॉट पीडीएफ फाइल हो गई, डॉट जेसॉन फाइल हो गई, डॉट पाइथन, डॉट जावा, डॉट सीपीपी, डॉट एक्स, मतलब आप उसका एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं इसके अंदर कैसा कोड लिखा हुआ है या किस लॉजिक पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। लॉजिक का मतलब किस लैंग्वेज में बेसिकली। तो इसने कहा कि यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है किस फाइल तरह से लिखा हुआ है, एक्सेल के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से एक्सेल के फंक्शन आपके हो गए थे। अरे यहाँ क्लिक किया मैंने, ये फंक्शन आपके हो गए थे, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जैसे सबसे पहले लोअर, अपर, प्रॉपर और एग्जैक्ट, ठीक है। और भी फंक्शन होते हैं जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया, है ना। सर आप वो बैक टू मेन्यू पे जो है आप उस पे एक बार करके देख लीजिए, इतने सारे हो गए थे। अच्छा बैक टू मेन्यू पे, ओके ओके, यहाँ पर सारे हाँ ये रहे, इतने फंक्शंस होते हैं हमारे किसमें, स्ट्रिंग फंक्शंस में, ठीक है। ये रहे हमारे सारी चीजें, क्लियर। यहाँ पर देखो अपेंड स्ट्रिंग, ये सारी चीजें हैं, इतनी फाइल है, पोजीशन टू रिप्लेस, कोड कैरेक्टर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अपेंड, चलो ऊपर जाता हूँ और बैक टू पेज पे नहीं दिया है, केस कंपैरिजन स्ट्रिंग, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एक नई फाइल मैंने बनाई, ठीक है, यहाँ पर एक नई फाइल बनाई मैंने, ठीक है। जब भी मुझे क्या हुआ, एक टेक्स्ट लिख के आ गया मेरे को, क्या लिख के आ गया, एक टेक्स्ट लिख के आ गया, ठीक है। हमने कहा क्या लिख दिया बताइए, हमने कहा फर्स्ट नेम, ओके, लास्ट नेम,
ओके, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ये दोनों हैं क्या? हमने कहा फर्स्ट नेम में क्या है, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। हमने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया फर्स्ट नेम, और टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर दो। ठीक है, बस चलो, हमने कहा अमित राइट हैंड में आए, कुमार। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? हमने कहा इनकी लेंथ क्या क्या है, फर्स्ट नेम की लेंथ क्या है। सबसे पहले हम एक बात करते हैं, फर्स्ट लेंथ क्या है, साइज कितना है। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने कहा कि ये कितना स्पेस ले रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये डेटा, इसका डेटा टाइप क्या है, कोई बताएगा मुझे? डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सृष्टि, आप लोग, आपको सर ने बताया होगा डेटा टाइप क्या होता है, बताएंगे आप? नहीं नहीं, लेफ्ट नहीं। सृष्टि ने लेफ्ट कर दी मीटिंग। अमन, ओके, आप बताइए। देखो क्या होता है डेटा टाइप, सबसे पहले मैंने बात की डेटा टाइप की। ठीक है, एक चीज देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, 1 2 3 अमित, अमित 1 2 3 देखो कहां पर लिख के आया और अमित कहां पे लिख के आया, क्या हुआ? एक स्टार्टिंग में, एक एंडिंग में। ठीक है, तो जब भी हमें कभी एंडिंग में आ जाता है, मतलब जो हमारी सेल है उसके इन साइड आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा इंटीजर डेटा बन जाता है। ठीक है, और जब भी हमारा स्टार्टिंग से होता है ना, तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और एक चीज और देखो, हमने इसको डिलीट किया, इसकी भी लेंथ हटा दो, कोई मतलब नहीं अभी के लिए फाइंड करना। ठीक है, अब आप ये देखो, मैंने कहा ये अमित है, ये कुमार है, मैंने कहा कैपिटल लेटर में लिखो इसको। कैपिटल लेटर क्या होता है, अपर केस। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जब से टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे इन्होंने सर ने कहा कि टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम कौन कौन सा लेंगे, टेक्स्ट को मॉडिफाई का मतलब अपर लोअर कैसे। ठीक है, हमने कहा कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर का मतलब ये होता है हर एक वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है अपर, और हमने कहा इस स्ट्रिंग को, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट किया। ठीक है, हमने ये कर लिया, क्या हमारा सारा चीजें कैपिटल लेटर में आ गई? इसी तरह अगर मैं कुमार को करना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, यहां से इसको ये कर लूंगा, क्योंकि देखो आपको पता है यहां पर क्या होती है, यहां पर इसे क्या बोलते थे, फार्मूला वन, इसे वो क्या बोलते थे, रेफरेंस फंक्शन। ठीक है, हमने कहा टेक्स्ट क्या है, अगर मैं यहां पर लिख दूं राहुल, ठीक है, तो यहां पर देखो राहुल आया। ठीक है, 60। ओके, अब देखो हमने कहा या तो हम ऐसे लिख दें, ठीक है, या फिर यहां पर भी क्या अपर फंक्शन लगा के क्या करें, अपर फंक्शन लगा के इस इसको सेलेक्ट क्या करते हैं, आपको पता है B6 क्या है, B कॉलम 6 रो। ठीक, ये बेसिकली एक रेफरेंस आईडी नंबर होता है, रेफरेंस सेल, सॉरी कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह पर जो लिखा होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर आईडी से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं रेफरेंस आईडी। जैसे हमारी यहाँ पर क्या है, B6, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस कॉलम। इसको इसको ऊपर, हाँ ये रहा ना। ठीक है, इसका फॉर्मूला बार, इसको रेफरेंस बार। ठीक है,
यहां तक क्लियर? चलिए, अगर मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है, ठीक, कैपिटल में राहुल है और यहाँ यादव, ठीक है। अब मुझे इसे भी कैपिटल में करना हुआ, क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे, अपर, सेलेक्ट करेंगे इसको A7 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब भी कभी ऑपरेशन कोई किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, अगर ओपन हुआ होगा कोई ऑपरेशन तो उसको क्या करते हैं हम, क्लोज भी करते हैं। क्यों? ताकि एरर्स ना आए हमारे पास, ठीक है। हमने कहा ये रहा, राहुल हो गया। हमने कहा इसी तरह हमारे पास क्या लिखा है, विनीत लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम, अब देखो हमने यहां से फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया, यहां तक आए हम, ठीक। अगर इसी चीज को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो वो क्या कर देगा, वो समझ जाएगा कि जो फॉर्मूला हमारा यहाँ लगा हुआ है वही फॉर्मूला नीचे भी लगेगा। और जैसे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया वैसे ही मेरा यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वो रेफरेंस लेके चलता है, क्या लेके चलता है, रेफरेंस लेके चलता है। थैंक यू भैया, ठीक है। सृष्टि, आई होप पहले भी क्लियर हो गया होगा, अभी भी क्लियर हो गया होगा ना सृष्टि? यस सर। ओके, ठीक है, इतना हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ उस लेटर को क्या करना, कैपिटल में करना, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैंने कहा यहां पर ये कैपिटल में लिखा हुआ है, सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं इसको भी, कुमार को भी हटा रहा हूं, ठीक है। मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ नाम कैपिटल में आए, मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आए। जैसे हम कुछ भी स्पेलिंग लिखते हैं तो अपना नाम का फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल, देन ऑल लेटर्स आर स्मॉल। उसके लिए क्या करते हैं, लोअर। चलिए ठीक है, और कोई बताएगा? सृष्टि, क्या करते हैं उसके लिए हम, प्रॉपर फंक्शन यूज करते हैं। प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपरली हम लिखते हैं, मतलब होता नहीं, उसकी मीनिंग वो नहीं होती, पर अपने समझने की अंडरस्टैंडिंग से। जैसे मैंने कुछ चीजें, आपको कोई भी डिफिकल्ट टास्क याद करना हो ना, तो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको याद कर लो। तो प्रॉपर का मतलब मैंने ऐसे याद किया कि जब भी हम कभी अपना नाम लिखते हैं, कुछ भी वर्ड लिखना शुरू करते हैं, तो पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, तो देन ऑल स्मॉल। तो मतलब जैसे हम प्रॉपर लिखते हैं वैसे लिखो, ठीक है। तो उससे मुझे, मैंने याद कर लिया कि एक फंक्शन हमारा आता है क्या, प्रॉपर। प्रॉपर में क्या है, टेक्स्ट। हमने किसको दिया, टेक्स्ट, अमित को, और ब्रैकेट क्लोज एंड दिस, क्लियर। अगर मैंने कह दिया यहां पर क्या लिखा है, सपोज दैट हमने यहां पर कह दिया अनित कुमार, अमित कुमार। अगर मुझे इसको क्या करना है, इसके फर्स्ट लेटर को प्रॉपर करना, तो क्या क्या आएगा बताओ, इसमें क्या लेटर आएगा प्रॉपर में, हाँ, ये कैपिटल, इसका कौन कौन से वर्ड आएंगे, ए और के। सृष्टि आप बताइए, अनित कुमार में अगर ने प्रॉपर फंक्शन लगाया, ए और के कैपिटल हो जाएगा। देखो ए और, क्योंकि ये कहते क्या, इसका पहला लेटर, अगर मैं इसकी क्या बात करूं, इसका पहला लेटर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करूं तो इंडेक्सिंग होती है। मतलब किसी भी चीज को हम जब लिखते हैं तो कोई ना कोई उसकी पोजीशन होती है जो हमारे डेटाबेस में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी होती है उसकी जगह लिखा होता है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब इसने कहा प्रॉपर का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा होगा उसका पहला लेटर, तो के तो हमारा स्टार्टिंग से पहला था नहीं, तो कैसे आ गया यहाँ पर कैपिटल में, स्पेस थे, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, अब यहां पर देखो क्या हो गया, ये भी हमारा कैपिटल में हो गया। कोई डाउट यहां तक? सृष्टि आपको क्लियर, कोई डाउट? आपने देखा प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। मैं फंक्शन के नाम ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप अपर या ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं फंक्शन के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधे प्रॉपर अपर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
नहीं यहाँ पर प्रॉपर डन। अब मैं कहता हूँ सारा का सारा ये वर्ड जो है लोअर लेटर में। अच्छा मुझे ये सारी लगाने थे, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हर एक पे फंक्शन लगाऊं या फिर क्या कर दूं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं। ठीक है, आप लोगों ने किसी और तरह से सीखा होगा, कंट्रोल डी एफ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना, डाउन एरो करना। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा इन सारे लेटर्स को, जो भी सपोज है हमारे पास एक बड़ा सा डेटा आया, आपने मुझे रिटन फाइल दी और आपने बोला कि इसमें थोड़ी सी कोडिंग कर दो कि इसको डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो जाए, डाउन लेटर्स मतलब स्मॉल लेटर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, लोअर। क्या लिखेंगे, लोअर। ये मेरा क्या टेक्स्ट। अच्छा ये सिंगल टेक्स्ट है या मल्टी टेक्स्ट है, यहाँ पर कैसे पता सिंगल टेक्स्ट है मल्टी टेक्स्ट है। यहाँ तो मेरे को दिख रहे हैं 3 टेक्स्ट, अमित कुमार वर्मा, 3 टेक्स्ट हुए। लेकिन मैंने फिर से कहा ये तो सिंगल टेक्स्ट है। तो मैं कहाँ सही हूं कहां पर गलत हूं, और सही हो तो क्यों सही हूं, गलत हो तो क्यों गलत हूं, थोड़ा सा सोचो। हाँ अमित हो गया, राहुल हो गया, विनीत हो गया, इसमें एक ही आ रहा है, तो ये तो सिंगल टेस्ट हो गए। लेकिन हमका लाइन नंबर A11 में क्या है, A11 की क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। 3 वर्ड लिखे इसलिए हमने कहा 3 है। सृष्टि इसमें कितने टेक्स्ट हैं हमारे पास, सर हमारे A11 में कितने टेक्स्ट हैं। देखो हम जब प्रॉपर फंक्शन लगा, लोअर फंक्शन लगा, तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट एक छोटा सा आया ना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कितने टेक्स्ट। कभी भी अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 लाख, एक सेल में 1 लाख डेटा लिख दूं मैं स्पेस दे देकर, तब वो एक ही टेक्स्ट माना जाएगा। ठीक है, क्या कहिए जाएगा, एक ही टेक्स्ट माना जाएगा। चलो, क्या सारा लेटर स्मॉल में है। ठीक है, अगर मैं कहूं यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी तो टेक्स्ट था, एक ही बार तो लिखा था टेक्स्ट, एक ही बार आया हमारा, डन, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या है, इसको हम कट करते हैं और नीचे डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लोअर, दैट्स इट। हमने कहा यहाँ पर जो मेरा फंक्शन लगा वो सब पे लग जाए। सब पे कैसे, उसने रेफरेंस यहाँ से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी पे क्या लग रहा है, A12 देखो लग रहा है, A12 में तो कुछ नहीं ना, तो वो नीचे आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो मैं कहता हूँ क्या करो कि हमने कहा यहां से हटाओ, इक्वल टू लोअर लिखो आप। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर ये डेटा पास कर दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, और इसके बाद क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत। प्रॉपर अपर लोअर में कोई दिक्कत, चलिए इसको मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, क्या हो गया, प्रॉपर अपर लोअर में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दिमाग में ये आया कि इसकी भी मैं फुल नाम लिख देता हूँ, डन। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये कहता हूं सभी का नाम लिखा है, सभी का राहुल, विनीत, विनीत में 5 कैरेक्टर है, राहुल में, चलो ठीक है विनी लिख देता हूँ, दैट्स इट। विनी लिखा, विनी विनी आ गया। ठीक है, 4 5 6, 4 5, तो इसमें 4 इसमें 4, नहीं मैं इसको करता हूँ अमिता, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा कैरेक्टर बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि चेक करके ये बताओ सबसे छोटा नाम किसका है, विनी का। ठीक है, सबसे छोटा नाम किसका है, विनी का। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो क्या काउंट कर रहा हूं उसकी मैं, लेंथ।
तो हमारे पास एक यहीं पे एक फंक्शन आता है लेंथ का, क्या लिखेंगे, इक्वल टू लेंथ, LEN, लेंथ लिखा। यहां पर क्या रहा है, टेक्स्ट। मैंने क्या कहा, ये टेक्स्ट ले लो। अब जरूरी टेक्स्ट यहां दे, हम यहां पर भी कोई भी डेटा दे सकते हैं। फोर्थ, कैसे, क्या आलोक के लेटर में 4 वर्ड आते हैं। चलिए, हमने कहा ये मुझे नहीं करना है, ठीक है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। कितने आए, 7। ठीक है, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, क्या ओके है, सारे वर्ड आ, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, लेंथ मैंने क्यों बताया, बताता हूँ। ठीक है, लेंथ के बाद क्या होता फंक्शन, प्रॉपर हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, अभी 4 फंक्शन आपने टेक्स्ट फंक्शन के देखिए, स्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली। लेंथ क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अभी यहां पर एक और है, एग्जैक्ट। ठीक है, क्या है, एग्जैक्ट। देखो लेफ्ट राइट, इसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, चलो एग्जैक्ट के बारे में बात करेंगे बाद में, कर ही लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, इक्वल टू एग्जैक्ट करता क्या है ये, मैंने कहा दिस। अब यहां पर देखो 2 टेक्स्ट लिखे ना, तो एक सेल का मतलब नहीं होगा, यहां पर 2 सेल का मतलब है, कॉमा दिस, हो गया 2 सेल, और मतलब ये रहा। तो क्या कह रहा है, क्या कह दिया इसने, फॉल्स। क्या मतलब इसका, सेम ही है, बताइए, सेम नहीं है। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, सृष्टि आपने पढ़ा ना फंक्शन, बताइए ये फॉल्स क्यों आया। सर क्योंकि दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों एग्जैक्ट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बेसिकली एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पर ये है एग्जैक्ट मैच। यस। कैसे, कैसे देखते हैं। ठीक है, हमने यहां पर कहा, हमने यहां पर क्या लगाया, एग्जैक्ट। ठीक है, क्या ये अमित, कॉमा, क्या ये अमिता दोनों बराबर हैं, क्या दे दिया, 2 दे दिया। अच्छा, इसका काम कहां पर आता है, ठीक है, काम कहां पर आता है, हमने कहा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है एक, और एक स्टूडेंट 2 है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, अमन है। ठीक है, एक स्टूडेंट 2 क्या है, नहीं नहीं, रानू है। ठीक है, ठीक है, फिर हमने कहा एक क्या पढ़ता है, पाइथन पढ़ता है, और जावा। ठीक है, ओके, क्या हंस रहे, मैं कहता हूं कि जो अमन है, जो अमन है, क्या वो पाइथन और जावा दोनों पढ़ रहा है, मतलब ये फाइंड करते हैं ना। ठीक है, सपोज दैट हमने कहा, और इजी करता हूं आप लोगों के लिए, चलो, एक हमारे क्लास चलती है पाइथन की, एक अमन रानू नाम का स्टूडेंट है। ठीक है, रानू मेरे भैया का नाम है, लड़की का नाम नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, रानू है। ठीक है, रानू है, और इसको और सरल करने के लिए, रानू हमारा देखा गया पाइथन की क्लास में, यहां पर क्यों लग गया, और हमारे एक लड़का देखा गया जावा की क्लास में, यहां भी रानू देखा गया। तो मैं सर्च करता हूं कि क्या रानू कहां कहां पढ़ रहा है, नहीं यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं
एग्जैक्ट। हाँ दोनों जगह पड़ता है। तो मैंने अरे EXA है ना, एग्जैक्ट। क्या नाम है पाइथन की क्लास में भी है, क्या नाम है मेरा जावा की क्लास में भी है, है ना। तो ये ऐसे चीज के फाइंड आउट करने मतलब ऐसे चीजें, जैसे हमने दो कॉपी, हमारे पास दो कॉलम्स हैं, तो क्या दोनों जगह सेम ही है डेटा, तो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए हम एग्जैक्ट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 16 पढ़ रखे हैं, ठीक है, डोंट वरी, वो बता देते हैं, आप लोग नहीं बता पा रहे क्योंकि क्लास एक्स्ट्रा हो गई थी ना, इस वजह से। चलिए ठीक है, हमने कहा ये लेंथ आपने देख ही लिया। अब हम बात करते हैं एक और फंक्शन की, ठीक, एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा नीचे और जाते हैं, अब नया कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े, प्रॉपर, अपर, लोअर, लेंथ, एग्जैक्ट, 5 फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, ठीक है। वो और फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शन और क्या होते हैं, डेटा को एक्सेस करना, ठीक है। हमने कहा मैं इसी सीट को, इतनी ही सीट को कॉपी कर लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। फिर आप इंटरव्यू में जाके ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ सर ने कॉपी पेस्ट किया था, हम भी वही करना सीखे हैं, बताइए। ठीक है, हमने कहा एक मैं यहां पर कॉलम नेम बना रहा हूं, फुल नेम, आता नहीं है। अब बताओ इन दोनों को हम फुल नेम कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। अगर मिडिल नेम होता तो मिडिल नेम बोल देते, क्यों। चलिए एक हम और बना लेते हैं मिडिल नेम। क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, यहां पर पेस्ट कर देंगे हम, यहां पर हम बोल देंगे मिडिल नेम, ठीक है। ले भाई इसको भी थोड़ा सा सतरंगी बना दें हम, मिडिल नेम हो गया, ये रहा, ये रहा, लास्ट नेम लिख देते हैं, ये रहा, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट माइंड, विनी सिंह मन्नू, ठीक है। ये मिडिल नेम होगी, ये फुल नेम होगा। अब बताओ इनका फुल नेम क्या निकलेगा, मैं बात करूं अगर इनके फुल नेम की, क्या बात करूं, मैं कहता हूं यहाँ पर मैंने लिखा फुल नेम। तो फुल नेम का मतलब ये होता है कि क्या करना, तीनों टेक्स्ट को ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने को कैसे ऐड करेंगे हम, हमने इक्वल टू लगाया। अब कौन फंक्शन आता है ऐसे ऐड करने के लिए, चलो आपने कहा सम, एक बार सम देख लेते हैं। जब सम क्लिक करते तो नंबर 1 क्या हो गया, ये, नंबर 2 क्या हो गया, ये, नंबर 3 क्या हो गया, ये, ब्रैकेट क्लोज एंड डन, ये तो 0 आ गया। सम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है न्यूमेरिकल डेटा पे, क्लियर। तो क्या यहां पर कोई न्यूमेरिकल डेटा था, नहीं था, तब कैसे ऐड करेंगे इनको हम, देखो हमने कहा ऐड ही तो करना है, मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं, ठीक है, अम्मी प्लस, ओके। अब आपको पता है कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा अम्मी, अमित प्लस कुमार प्लस वर्मा, इंटर करूंगा तो ऐसे लिखा रहेगा एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट। अब ये डेटा किसमें बना हुआ है, ये डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ और टेक्स्ट टेक्स्ट, तो इसीलिए ऐसा रखा रह गया है,
इसके अंदर मैंने क्या परफॉर्म किया, प्लस ऑपरेटर। तो जब भी कुछ ऐसा करना होगा तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम इक्वल टू ऐड कर लेते हैं। ये तो एरर दे दिया, चलो ठीक है, एक बार शायद मेरे से गलती हो गई होगी। वो डबल कोट्स में आएगा। क्या चीज? अमित कुमार वर्मा तीनों कोट डबल कोट्स के अंदर आएंगे। हाँ ठीक, अभी भी वो क्या था, एज अ स्ट्रिंग में तो बना, लेकिन अभी भी देखो आ गया ऐसे। देखो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिख के आ रहा है, ठीक है। अब भी तो एरर आ रहा है, तब क्या मतलब, ये कैसे एरर है, वैल्यू एरर है बेसिकली। एक बार हम आप कह देंगे कि यहाँ से ये हटा के देख लो, एंटर करेंगे तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया हमारा। क्यों फोन कर रहे हैं भाई मेरे को? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऐसे ऐड करने के लिए हमारे पास एक कैरेक्टर आता है, जिसे हम फंक्शन आता है, कैरेक्टर नहीं बोलते थे, हम कहते हैं फंक्शन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकैट। कॉनकैट, कॉनकैट बोलो या फिर कॉनकैटिनेशन बोलो, कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट बोलो या फिर कॉनकैट बोलो, दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे लिए सबसे इजी तो सबसे पहला फंक्शन बड़ा कॉनकैट। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब क्या मतलब, यहाँ टेक्स्ट वन क्या है, जैसे हमने कहा टेक्स्ट वन पे क्लिक किया, कॉमा दिया, टेक्स्ट टू हाईलाइट हो गया, टेक्स्ट टू पे कॉमा सिलेक्ट किया, हाईलाइट किया, टेक्स्ट थ्री हाईलाइट हो गया, यहाँ पर कॉमा दिया। अब देखो टेक्स्ट फोर आ गया, तो मतलब ये n नंबर्स के लिए वैलिड हो रहा है। तो हम जितनी बार कॉमा देंगे उतनी बार हमारे क्या करेगा, नए एक एक स्टेयर है, जैसे हम सीढ़ी पे पांव रखेंगे पहले वाली पे, वो दूसरी सीढ़ी क्या कर देगा, तैयार कर देगा, मतलब स्टेयर तैयार कर देगा, ठीक है। तो वही है, तो हमारे पास जितने थे हमने किया और ये कर लिया। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अमिता कुमार एकदम, क्या हम नाम ऐसे लिखते हैं कभी? नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं हम? स्पेस देखिए, वो कैसे करेंगे हम, वो कैसे करेंगे? या फिर देखो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। जब हम ये लिख रहे होते हैं ना, ये तो लास्ट में एक स्पेस बना दे हम, लेकिन इससे क्या होगा, अब कोई बताएगा इनकी लेंथ कितनी, कुमार की लेंथ कितनी है, कोई बता दे? 5 है, चलो चेक करके देखते हैं। लेंथ ऑफ कुमार, ये तो 6 आ रहा है, मतलब फालतू का स्पेस ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? फालतू का स्पेस ऐड कर रहा है। इसके लिए भी बताऊंगा कैसे हटेगी फालतू की स्पेस, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फालतू की स्पेस ऐड नहीं। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि हमारी मेमोरी में ना डेटा बहुत ज्यादा स्टोर होने लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी में डेटा क्या हो, कम से कम स्टोर हो, ठीक है, क्या हो, कम से कम डेटा स्टोर हो और अच्छे से रहे हमारे, मतलब वो ना करे। तो हम ये तो मैंने कर लिया सारी चीजें, लेकिन ये तो एरर दे रहा है यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो चिपका चिपका सब लग रहा, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब भी हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दूसरी तरीका से, देखो कंट्रोल ए नहीं हटाया, इक्वल टू लिखा, मैंने कॉन कैट प्रेस किया, ठीक है, हमने कहा अमित लिखो, ये रहा, कॉमा शिव लिखो, कॉमा नादर लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो। तो ये देखो वही चीज लिख के आ रही है ना, लेकिन ये तो हम अपने हिसाब से भी लिख रहे हैं। तो क्या हम जब करेंगे तो हम एक ये भी तो एक हमारा स्पेस ही है,
ये भी तो हमारे कैरेक्टर ही है ना। तो ये देखो शिव और शिव अमित और शिव के बीच में स्पेस आ रहा, कैसे आ रहा है? यहां पर देखो मैंने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस क्रिएट करके रख दिया। अब आपको पता जब मैंने लेंथ किया था ना, तो लेंथ के पीछे स्पेस लगा रहा था, वो भी तो काउंट हो रहा था ना। तो ये भी तो एक बीच में काउंट हो रहा है, ये भी तो क्या हो रहा है, काउंट ही हो रहा है ना। कोई दिक्कत समझ में आ गया कि यहां पर ये क्या कर रहा है? अगर इसी तरह मैं यहां पर भी स्पेस लगा दूं, कॉमा दे दूं, तो क्या तीनों के बीच में स्पेस आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या यही काम अगर मैं यहां पर ये कह के करूं कि ये कॉमा स्पेस ब्रैकेट क्लोज, सॉरी टर्मिनेट, मतलब जो डबल कोट्स होते हैं क्लोज, देन सेकंड थर्ड लेटर, उसके हिसाब से तो थर्ड आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड है। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में स्पेस भी इंटर किया है, कॉमा दिस वन स्पेस कॉमा देन दिस लेटर और इंटर। क्या सही आ रहा? देखो अगर यही चीज मुझे नीचे अप्लाई करनी हो तो मैं ही नीचे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया फिर से आया। मैंने कहा इसका रोल नंबर क्या है? इसका रोल नंबर है 123 बोल देता हूं मैं, 112233 डन, 112233। ठीक है, और मैंने कुछ भेजा, मैंने कुछ आपको भेजा। अच्छा अभी नहीं बताता हूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा, समझ नहीं पाओगे। चलिए ठीक है, कॉनकैटिनेट सीख लिया, मैं यहां पर नाम दे देता हूं इसका कॉनकैट। ठीक है, और इसको हाईलाइट कर देता हूं एक कलर से जिसका नाम होगा दिस कलर। अभी तो आप लोगों ने समझ गए होंगे ना, कॉनकैट फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, अगर फास्ट हो रहा हो तब बता देना, स्लो चल रहा तब भी बता देना कि सर फास्ट हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, क्या चीज सही चल रहा? ठीक है। अब मैंने कहा अब हमारे पास कुछ फंक्शन और आते हैं, कुछ फंक्शंस और आते हैं। हमारे पास दो लोग बैठे, एक हमारे राइट हैंड बैठो, एक हमारे लेफ्ट हैंड बैठो। तो हमने कहा राइट हैंड वाले एक साइड चले आए, लेफ्ट हैंड वाले एक साइड चले आए। क्या ऐसे होता है जनरली? जब कभी ऐसा होता है ना क्लासरूम में कि हाँ राइट हैंड वाले ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड वाले ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, होता है। तो ऐसे यहां पर भी होता है टेक्स्ट, इसमें भी, क्योंकि टेक्स्ट लिख रहे हैं ना हम। तो जब भी जैसे हमने अगर काउंट कुमार को काउंट करना चाहो तो लेफ्ट हैंड से के पहले आ रहा है, लेकिन राइट हैंड से कौन पहले आ रहा है? आर पहले आ रहा है ना, राइट मतलब पीछे से। ठीक है, हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये चीजें इसमें भी पॉसिबल है। तो यहां पर हमारे कुछ फंक्शन आते हैं जिनका नाम होता है लेफ्ट, RIGHT राइट, और सृष्टि और बताइए कौन कौन से फंक्शन होते हैं यहाँ पर? लेफ्ट राइट सृष्टि, यस सर। और बताइए कौन फंक्शन होते हैं हमारे? लेफ्ट राइट मिड होता है, हाँ सर, मिड होता है, मिड ट्रिम होता है, होता है, ट्रिम होता है। टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे ये देखो अपेंड स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेशन, टेक्स्ट जॉइन, बेसिक अपेंडिंग टेक्स्ट, ये चारों फंक्शन सेम काम करते हैं। ठीक है, मैंने कॉन्कैट और कॉन्कैटिनेशन बताया बस। कैरेक्टर लेंथ का मतलब उसको मैं भेज दूंगा, ये फाइल भेज दूंगा आपको। ठीक है, कैरेक्टर लेंथ क्या होता है? जैसे ये लिखा तो इसमें कितना कैरेक्टर, अभी जो मैंने लेंथ फंक्शन बताया, तो यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे, ओके कहाँ पर लिखा है इसका, जैसे कंज्यूमर यहाँ पर लिखा है, इस पे डबल, अच्छा एडिटिंग इनेबल है, इनेबल करो इसे। ठीक है, जब अब यहाँ पर डबल टैप करोगे ना, यहाँ पर डबल टैप करोगे ना, यहाँ पर देखो लेंथ फंक्शन लगा है, क्या मैंने यही लगाया? यहाँ पर भी देखो, इसको इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखो लेंथ फंक्शन लगा है। ठीक है, तो वही काम है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, अपर लोअर एग्जैक्ट हो गए सारी चीजें। जैसे हमने कहा एग्जैक्ट क्या करता है, दोनों को सेम सेम करता है ना। ठीक है,
तो ये क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अपर लोअर प्रॉपर समझ में आ गया? ये क्या है? इफ ट्रू। इफ ट्रू मतलब इफ, ये फंक्शन होते हैं कंडीशनल फंक्शन, इनकी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी थी। ये कौन है? बजने दो फोन। ठीक है, तो इनकी भी, इनको कंडीशनल कॉलम होते हैं। और हमारे क्या अप एंड स्ट्रिंग, जैसे हमने कहा कि क्या अप एंड का मतलब हो गया फाइनेंस। अरे कहाँ लगाया होगा इन्होंने? यहाँ तो लगाया नहीं, सिटी नीचे होगा फिर। ओके, अच्छा ऊपर है, ये रहा रोहन, ये सारी चीजें ना, मोहित अग्रवाल। ये कौन, इसका नाम तो सुना सुना लग रहा है मेरे को। चलो छोड़ो, मैं अपना काम करता हूँ ना। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेफ्ट राइट कॉन्कैट मतलब वही होता है, ऐड करना। ठीक है, टेक्स्ट को ज्वाइन करना, टेक्स्ट ज्वाइन हमारा हो जाता है। तो दोनों चीजें अप्रोक्स सेम ही होती हैं, नो डाउट। ठीक है, अब हम देखते हैं लेफ्ट राइट, और पहले तीन चीजें देखते हैं मिड। ठीक है, हमने कहा, क्या कहा था हमने? हमने ये कहा कि एक फंक्शन लिखा है। ये बोतल उठा लेके चले जाओ सारे, पानी के हैं। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? समझ जाएंगे ना आप? पक्का? अच्छा, मिड रह गया है। डन। ठीक है, यहां तक देख लिया आपने? चलिए, हमने कहा लेफ्ट का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले लगाएंगे लेफ्ट। क्यों? ऐसे ही, क्यों कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक, चाहे पहले लेफ्ट लगाना सीखें चाहे राइट लगाना सीखें। ठीक है, और हंसी मजाक में अगर बोलना चाहे, बिकॉज वुमेन ऑलवेज बी राइट। ठीक है, ओके। चलिए, हम क्या करते हैं, लेफ्ट फंक्शन सबसे पहले सीखते हैं। हमने कहा लेफ्ट होता क्या है। हमने कहा LEFT। जैसे मैंने लेफ्ट लिखा, तो यहां पर देखिए छोटा छोटा लिख के आ रहा है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो ये क्या था? एक टेक्स्ट ही तो था। तो टेक्स्ट के अंदर कैसा डेटा लिखा है? स्ट्रिंग डेटा। ये कभी नंबर पे नहीं चलेगा। नंबर मतलब न्यूमेरिकल डेटा पे नहीं चलेगा, पहली बात तो ये किस पे चलेगा? स्ट्रिंग पे। न्यूमेरिकल नहीं चलेगा ना, तो ये कहाँ चलेगा? स्ट्रिंग पे। और ये क्या देता है? ये नंबर देता है। कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा? स्टार्ट से काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो हमने कहा लेफ्ट ब्रैकेट। अब टेक्स्ट किसको चूज करना है? हमने कहा अमित को चूज कर लेना है। ठीक है, कॉमा देना। अब देखो, जैसे हमने ब्रैकेट अभी क्या लिखा, टेक्स्ट हाईलाइट है ना यहाँ पर। हमने जैसे ही ब्रैकेट अप्लाई किया, क्या हाईलाइट हो गया? नंबर ऑफ कैरेक्टर हाईलाइट हो गया। जैसे मैंने कहा सबके पहला लेटर क्या, कितने ऐसे लोग हैं जिनका पहला लेटर ए से है। सपोज मुझे यही ढूंढना है ना। हमारी क्लास में क्या है, बहुत सारे लड़के ABCD से हैं। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि आजकल भी देखो ए नाम से ज्यादा लोग हो गए हैं। जैसे कि मेरा आलोक नाम है, कृषिका, टिंकू, रितेश, नीतीश, अरे सारे लोग अलग अलग। पहली बात हुआ। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि कितने लोग हमारे ऐसे डेटा है। तो हम कह देंगे कि पहला लेटर बताओ सब लोग, क्या है, और ब्रैकेट क्लोज। डन। क्या हो गया? ठीक है,
तो हमने यही सारी चीजें क्या करना था, अप्लाई करनी थी सब पे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि सबका पहला लेटर क्या है, ए है। क्या जरूरी है पहला लेटर क्या हुआ है, और नहीं आ सकता? देखो, मोर लेफ्ट, मैंने बोला लेफ्ट टू, अभी यहाँ पर क्या अप्लाई करें, लेफ्ट वन, मतलब एक बार लेफ्ट बना चुका, एक लेफ्ट वन इसलिए बनाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा 4 लेटर। क्या आंसर है, AMIT, डन। अच्छा, डबल आई था ना, तो AMII 4 लेटर आए हमारे पास। तो कहने का मतलब ये था मेरे कि हम यहाँ पर जितना नंबर डाल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, जितने हम नंबर डाल रहे हैं इस डेटा के अंदर, उतने ही हमारे क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर आ रहे हैं, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर उतने वर्ड आ रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। चलिए, अब एक हमने कह दिया सब पे अप्लाई कर दो, सही है ना। जैसे राहुल का राहु आ गया, है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैं तो थोड़ा सा नीचे आऊंगा, मैं यहां लिखता हूं अमित सिंह, मैंने यहां पर लेफ्ट असाइन किया, ठीक है, ओके, इक्वल टू लिखा, लेफ्ट लिखा, टेक्स्ट मैंने ये दिया, मैंने कहा यहां से 5 कैरेक्टर बताओ। 5 कैरेक्टर कैसे, AMI और S, AMITS, 5 हुए ना, AMITS, 5 कैरेक्टर हुए ना, तो मैंने 5 लिख दिया, अरे 5 लिख दिया, लेकिन जैसे इंटर किया तो यहाँ पर अमित क्यों आया, स्पेस है ना अमित के बाद, स्पेस, स्पेस को भी क्या करता है, एक तरफ से काउंट करता है ना। तो हमने अगर इसका लेंथ देखें तो ये हमारा प्रॉपर है तो 5 ही है, तो ये 5 ही, लेकिन क्या है, स्पेस वो हमें दिख नहीं रहा है। कोई डाउट यहां तक? सृष्टि, आपको कोई डाउट? कटा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, जब कभी हमारी इसमें क्या होता है, स्पेस होता है, तो वो क्या करता है, उसको भी एज अ नंबर काउंट करता है, मतलब स्ट्रिंग, मतलब उसका एक वैल्यू होती है उसकी भी, ठीक है, तो उसको भी ये काउंट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, लेफ्ट में कोई दिक्कत? चलिए, राइट मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज ये बताओ, मेरे दिमाग में फिर से एक आइडिया है, हमने कहा माइनस कर देते हैं हम, अब बताओ क्या आएगा, वैल्यू एरर आई, क्यों, बताता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर क्या कह रहा है, ये माइनस से स्टार्ट होगा, लेकिन माइनस से नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अच्छा, मुझे सबसे बड़ा ढूंढना पड़ जाए कि सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी इसमें, कैसे ढूंढेंगे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, सैटरडे को आएगा ना, तो चलो कोई नहीं, मैक्सिमम, कैसे ढूंढेंगे बताइए सृष्टि। तो मैक्सिमम यूज करके, मैक्सिमम पहले लेंथ निकाल लो। चलिए, हमने कहा, मैंने मैक्स यूज कर लिया, ब्रैकेट अप्लाई किया, हमने कहा इस पे ये रहा, ठीक है, 0, ये तो 0 नहीं आ सर, रहा। ऐसे नहीं सर, मैक्स के अंदर फिर हम लोग लेंथ, ये सब पे लेंथ डाल देंगे ना, या तो फिर पहले लेंथ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उनमें से मैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। इन तीनों से हमें, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आपने कहा सबसे पहले आप सबकी क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो, वेल एंड गुड, टैब प्रेस करेंगे हम, ठीक है, सबकी हम क्या कर लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमने सबकी लेंथ निकाल लिया, लेंथ निकालने के बाद क्या कहेंगे, यहां पर हम इक्वल टू मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कहता है नंबर 1 से लेके नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा, ठीक है, ये एन नंबर तक जाता रहेगा, ठीक है, तो नो डाउट। हमने कहा इसमें मैक्स किसकी है, 5 है, क्योंकि सब में 5 आ रहा, तो हम इसकी ना निकाल के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 28 की जगह हम ये चूज कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इंटर करते हैं, 7 आ गया, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, मैक्स ये आ गया, लेकिन मैं सेकंड मैक्स फाइंड करना,
क्या करना चाहता हूँ, सेकेंड मैक्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास एक फंक्शन आता है लार्ज नाम का, लार्ज फंक्शन करके कॉमा 2 कर देंगे। ठीक है। क्या ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? ठीक है। अरे ना 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 ना, फ्यू आर्गुमेंट अभी क्या कह रहा है, यू हैव इंटेड टू फ्यू आर्गुमेंट, मतलब मेरे पास दो जाने चाहिए, मैंने एक ही दिया। अब क्या, अगर मैं पहला रखूंगा तो ये कहेगा सबसे पहला वाला, ठीक, इसमें भी मुझे नंबर फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा दूसरा वाला तो ये दूसरा दे देगा हमें, ठीक है। ये मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा, जैसे ये है ना, तो इसकी जगह मुझे क्या दे देना है, इसकी जगह मुझे ये दे देना है, दैट्स इट। सेकंड क्या है, 5, फिर क्या आता है, 4, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। फिर हाँ, बाय डिफॉल्ट सबसे छोटा निकालना पड़ जाए। अभी तो 3 डेटा है तो 1 2 3 है, अगर 1000 डेटा होता तो हम कैसे निकालते? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है स्मॉल, ठीक है। इस डेटा में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, पहले नंबर पे, तो क्या करेगा, 4। तो ये दो फंक्शन याद रखना, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके सृष्टि, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, नो सर। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना, एसक्यूएल में भी क्वेश्चन बनता है आपका कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट पेड सैलरी ऑफ विच एम्प्लॉय एंड राइट एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन, मतलब किस डिपार्टमेंट से है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, ठीक है। लेफ्ट और राइट हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, राइट नहीं हुआ ना, हम यहां पर लिखते हैं अब राइट, ओके। इक्वल टू राइट क्या करता है, राइट क्या करता है, हमने कहा एक ये टेक्स्ट है, कितना नंबर राइट से प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, तो वो टी ए करेगा या ए टी करेगा, ए टी करेगा, पक्का। चलो देख लेते हैं। टी ए क्यों किया, मुझे तो चाहिए था ए टी। कोई भी डेटा हो, रीड करना स्टार्टिंग से तो करेगा। मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे अमिता या राहुल का लास्ट के 2 वर्ड लेकर दो, तो आप यू यू एल लिखेंगे, ना कि एल यू नहीं लिखेंगे, याद रखना, एल यू नहीं लिखेंगे। ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, अरे ये तो सही है ना, ये सही है, तो आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या कहा, उसने बेसिक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर किया। कोई डाउट यहां तक? सृष्टि, आपको कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो हम अगर अप्लाई करना चाहें तो सब पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक फंक्शन और आता है, किसका, मिड का, ठीक है। अब मैंने मिड अप्लाई किया, बताएगा कोई कैसे अप्लाई करना? पहला नंबर पे क्या लिखा है, अरे नहीं, टेक्स्ट लिखा है ना, देखो टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्या सिलेक्ट करेंगे, कुमार सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दिए। वैसे हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या है, 3, स्टार्ट कहां से होगा, 3 से, मतलब के यू एम से स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं, मैं कहता हूं एक कैरेक्टर लेना है। अगर मैं ब्रैकेट फिर से, कॉमा फिर से लगाता हूं, तो ये तो और जा ही नहीं रहा है ना, तो मतलब कि यहीं तक हमारा ये ऑप्शन आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हाई। एंटर हो जा, एम, ठीक है। तो मिड का मतलब ये होता है, सपोज दैट मुझे कोई मिड से कैरेक्टर बनाना हुआ, ठीक है। आई विश अभी तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा इतना, चलिए बहुत सही। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन करके जाना, और ये बाकी ये फंक्शंस हम फिर डिस्कस करेंगे ना। और हमने कहा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इतना मैंने क्या कर लिया, कॉपी, कॉपी, और मैंने यहां पर कह दिया स्टूडेंट एसटीडी आईडी, क्या है स्टूडेंट आईडी, और मैंने यहां पर बाकी कर दिया पेस्ट, बाकी, अरे अच्छा,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डन। ये स्टूडेंट आईडी का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? ठीक है, इस पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, लाल। ठीक है, 101, 102, 103। ठीक है, राहुल का कोर्स है कोर्स नियम। आई होप अभी समझ में आ जाएगा। राहुल का कोर्स है एक्सेल, सॉरी, एक्सेल, जावा, पाइथन। ठीक है, हमने कहा आप लोगों ने वीडियो मांगी मेरे से कि सर वीडियो को एक्सेस दे दो। हमने कहा ठीक है, ये मेरी कंपनी का ऐप है और इस पे जाके आप अपना नाम डालना। ठीक है, क्या डालना अपना, एक नंबर डालना। कैसा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको एडमिशन नंबर पे टाइम दिया गया होगा ना स्लिप पे, वो एडमिशन नंबर डालना। आपने डाला रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और वहां पर पासवर्ड डालना। रजिस्ट्रेशन नंबर सपोज डेट हमने दे दिया 986759। डन। हमने कहा इतना डालना। अब सर पासवर्ड पे क्या डालेंगे, फिर मैंने कह दिया कि अपने फर्स्ट नेम का 2 लेटर और लास्ट नेम के 2 लेटर, सॉरी मिडिल नेम के 20 वाला लेटर। ले आना जो मन करे यार। नाम तो होगा नाम जानो ले पराठा। मैं फोन रखूंगा अभी 15 मिनट में। क्या तुम लोग बिरयानी ले आना, वेज बिरयानी ले आना। एटीएम में मैं आपको व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दूँ। ठीक है, मैं स्कैनर भेज दूँ, आप तुम लेना, मैं तुमको कर दूंगा। एटीएम में पैसा बंद है। चलो ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपका जो पासवर्ड है वो फर्स्ट नेम का क्या है, पहला लेटर। ठीक है, फर्स्ट नेम का पहला लेटर क्या आता है, ए। ठीक है, मिडिल नेम का सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, मिडिल नेम का थर्ड लेटर क्या आता है, एम। यहां पर आई क्यों आएगा, मिडिल नेम, मिडिल नेम का थर्ड लेटर एम आएगा, लास्ट लेटर का लास्ट नेम ई आएगा। ठीक है, @ सब पे के बीच लगा लेना। इतना करने के बाद @ लगा लेना। ठीक है, और फिर अपनी स्टूडेंट आईडी डालना और अपना कोर्स का नाम डालना। तो क्या ये मेरा पासवर्ड बन जाएगा? हाँ सर। ये मेरा पासवर्ड बन गया। ठीक है, लेकिन यही चीज मुझे स्टोर करनी है, कैसे करूंगा मैं, बताइए। यही चीज मुझे क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो देखो, 2 तरीके। पहले मैंने कहा, इसमें मैं बना रहा हूं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कैसे कहूंगा, पहले आप नीचे आता हूं, नीचे करता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी सृष्टि। सर एक बार फिर जो आपने फॉर्मूला लगाया वो एक बार दिखाइएगा हाँ हाँ, ये रहा। ऊपर। देखो हमने कहा सर ये कि नहीं सर, इसके पहले वाला जहाँ मिड 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 फंक्शन जो आपने परफॉर्म किया था वो। फंक्शन, मिड फंक्शन आई ओके, थिंक G30 है। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ठीक तो है। सर इसमें तो सर AMI आना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैंने कुमार लिया है ना,
इधर से नहीं लिया, कमांड मिडिल नेम का मिडिल वर्ड लिया। अच्छा ओके ओके मैंने टेक्स्ट लिया मिडिल नेम, ठीक है ना? ओके 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 ठीक, मैंने ये किया, मैंने ये नीचे आता हूँ, मैं फिर से अप्लाई करता हूँ। हमने कहा सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, ठीक है। हमने कहा फर्स्ट लेटर का फर्स्ट नेम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से काउंट करना शुरू करेंगे हम, ठीक है। किसका, फर्स्ट लेटर का, कौन सा वर्ड, वन वाला, ए निकला, ठीक है, फर्स्ट लेटर। फिर हमने कहा मिडिल लेटर का मिडिल क्या करेंगे हम, इक्वल टू, हम मिड निकालेंगे। टेक्स्ट क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा। स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, 3 वाला, मतलब तीसरा बोला ना मैंने, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, फिर हमने कहा कितने लेटर, हमने कहा एक ही लेटर दे दो बस, एम आया। फिर हमने लास्ट लेटर के गए, तो यहाँ से काउंट कहाँ से करेंगे, आगे से करेंगे तो लास्ट लेटर पता नहीं कौन सा हो, लेकिन लास्ट से करेंगे तो लास्ट से पहला ही लेटर तो होगा लास्ट लेटर। तो हमने कहा राइट, कौन सा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, कॉमा कितना, एक कैरेक्टर। तो क्या ए एम ए आ गया, बीच में मैंने क्या लगा दिया, एट द रेट लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया, एट द रेट लगा दिया, अच्छा ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, अपने पूरे कोर्स का नाम लिख दिया, डन। अब इन सभी डेटा को मैंने निकाल के क्या कर देना है, अपने को कॉन्कैटिनेट करा देना है, कॉन्कैटिनेट करा देना है। हमने कहा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, ब्रैकेट क्लोज इंटर। क्या हमारा यही फॉर्मूला निकल के आ गया, देखो, ठीक है। तो मैंने पहले अलग अलग करके स्टूडेंट लिया, आईडी नहीं ऐड किया सर, क्या चीज, हाँ स्टूडेंट 101 नहीं ऐड किया, ठीक है। तो और मैंने एक्सेल से पहले क्या लेना था, अपने को 101 लेना था, और लास्ट में क्या लेना था, एक्सेल, एक्सेल लेना था। तो यहां पर क्या कर देना था, यहां से आके कॉमा देके ये और कर लेना था, इंटर, ठीक है। आ गया फॉर्मूला। क्या ऐसे ही तो कोर्स प्रोवाइड होते सबको, ऐसे ही तो पासवर्ड बनते हैं, प्रोटेक्टेड पासवर्ड। अगर मैं सबका एक कोर्स बोल दूंगा कि जाओ ठीक है, जैसे कंपनी में ईमेल आईडी जनरेट होती है सबकी, ईमेल का पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, ऐसे ही जनरेट होता है। अगर मैंने बोल दिया कि आप क्या है, डेवलपर हैं, ठीक है, डेवलपर हैं आप, या एक्स्ट्रा डेवलपर हैं आप, तो क्या हुआ, ये कंपनी है, आप कंपनी का नाम, आपका नाम से पासवर्ड, ऐसा तो कोई भी आपका पासवर्ड चोरी देख ले, समझ जाएगा ना कि भाई कंपनी का नाम है सपोज दैट नॉर्डिक्स, आपका नाम है टिंकू, नॉर्डिक्स एट द रेट टिंकू, ये तो चोरी हो गया ना। डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे, वट एवर जो हमें लगाना चाहिए, तो ये लगेगा सब पे सेम तरह से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी भाई सबको सब कुछ थोड़ी ना पता होगा ना, आपका डेट ऑफ बर्थ जल्दी किसी को पता होगा आपकी कंपनी वालों को, या फिर आपकी ईमेल, पर्सनल ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर, कोई कोई डिजिट, ठीक है। तो रैंडम की कोई जो चीजें होंगी उन्हीं से कोई ना कोई चीज उठा के दी जाती है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो क्या ऐसे ही हम हर एक चीज का पासवर्ड निकाल सकते हैं, मैं एक ही लाइन में निकालना सीख रहा हूं। हमने कहा क्या अपने को करना है, सबसे पहले कॉनकैटिनेट करना है सबको, ठीक है। फिर क्या कहूंगा, मैं लेफ्ट यूज करूंगा, लेफ्ट का क्या यूज करूंगा, आर, कितना लेटर, एक कैरेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन मैं क्या यूज करूंगा, मिडिल यूज करूंगा, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, कौन सा लेटर, कौन सा, स्टार्टिंग कहां से है ये, और एक लेटर चाहिए मुझे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा, रुको मैं हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कॉमा यूज करेंगे। हम फिर कहाँ आएंगे, ये हमने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, राइट लगाना है, राइट लगाएंगे हम। राइट में क्या है, ये रहेगा, कौन सा कैरेक्टर, सिर्फ लास्ट का एक कैरेक्टर, ठीक है, कॉमा, फिर क्या लगाना है अपने को, एट द रेट लगाना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, एट द रेट लगा लो बाय डिफॉल्ट, मैंने अभी इससे पहले बताया ही था आपको ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम अपने कोर्स, सॉरी किसका नाम, अपने राइट के बाद ब्रैकेट बंद नहीं स्टूडेंट है, आईडी का नाम, है ना, कॉमा, और अपने कोर्स का नाम, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। राइट के बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं है, क्या चीज,
राइट के बाद वन ओके के बाद ब्रैकेट, कॉमा। हाँ ब्रैकेट नहीं लगा था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना था, ब्रैकेट देना था, कॉमा, डन। RDH@102 जावा, ठीक है। यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हम, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहां तक सृष्टि? नहीं सर। कुछ इशू आप लोगों को समझ में आया? कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कल के लिए होमवर्क ये है कि आप 4-5 ऐसे कॉलम बनाना खुद से ही, ठीक है, और उनको जितना आज मैंने कराया सबसे पहले आप वो दिखाएंगे मुझे, ठीक है। ये सारी की सारी फाइल्स मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। अभी और भी फंक्शंस हैं इसमें, जैसे टेक्स्ट के फॉरवर्ड में और भी फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे कि देखो, जैसे हमारा ये हो गया लेफ्ट राइट में ट्रिम बचा है अभी, ठीक है। फाइंड, सर्च, रिप्लेस, सबटाइटल, लेंथ हो गया, कोड, कैरेक्टर, यूनिकोड एरर्स होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। इनको भी मैं कंटिन्यू मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बचे होंगे। कोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, कोड कैरेक्टर्स ये बचे हुए अभी, सर ने भी नहीं कराया ना, ठीक है। तो ये हम लास्ट की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सृष्टि, यस सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। चलिए ठीक है ना फिर। ओके, तो आज हम इतना ही देखते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं मैं? चलिए, आप लोग रिकॉर्डिंग